Hello guys, welcome to our YouTube channel. And today we are going to discuss about business studies chapter 4. It is known as planning. ठीक है, जिसको नियोजन भी कहते हैं हिंदी में. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बिजनेस स्टडीज़ के पर्पज़ से, क्योंकि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है. तो जो हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं पहले कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, तो वो प्रोसेस क्या था यहीं से स्टार्ट होता है, उसी को फंक्शंस बोला जाता है. तो प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप. क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप. अब प्लानिंग क्या है, तो पहला स्टेप क्या था, प्लानिंग. सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे. और बहुत क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए देखते हैं इसको अच्छे से कवर करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है, और देखते हैं टॉपिक, टाइम वेस्ट ना करते हुए. आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं प्लानिंग का. टॉपिक है क्या, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, देन इम्पोर्टेंस एंड देन लिमिटेशंस. तो पहले समझते हैं कि प्लानिंग आखिर होता क्या है. ठीक है, तो समझिए प्लानिंग क्या होता है. तो प्लानिंग किसी भी काम को करने से पहले, क्या बोला गया, किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना. जैसे क्या सोचना, क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन इसको करेगा, किसके द्वारा किया जाना है, यही तो प्लानिंग कहलाता है. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है. अब डेफिनेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि आखिर ये क्या है, डेफिनेशन किसने दिया था. ठीक है, देखते हैं एक एक करके हम लोग कवर करेंगे. यहाँ पे है प्लानिंग. देखिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल. ठीक है, एक ऑथर के द्वारा डेफिनेशन दिया गया. क्या, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग क्या है, डिसाइड करते हैं क्या, एडवांस में, पहले से. क्या, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज़ टू डू इट, कौन इसको करने वाला है. ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस. वही तो बोले कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना. जैसे क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन इसको करेगा, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, यही इसी चीज़ को क्वेश्चन करना. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं. अब देखिए एक फिगर के थ्रू जब आप अपने एग्ज़ाम में लिखोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आए या 5 नंबर का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में राइटिंग तो सब करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा इनोवेशन करते हैं, वही मार्क्स ला सकता है बिज़नेस स्टडीज़ में या फिर और भी अदर सब्जेक्ट में. लेकिन हम अभी बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ा रहे थे, इसकी बात करें. आप गारंटी लीजिए कि आप अगर पूरा चैप्टर यहाँ से भी पढ़ते हो मेरे कंटेंट से, तो गारंटी है कि 19% प्लस आप मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ में लेकर आओगे. 90% प्लस. ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ की बात करें अगर आपको. ठीक है, तो ये चीज़. और रही बात, आपको लग रहा हो कि नहीं फिर MCQs भी बहुत सारे, तो एट द एंड हम आपको MCQs भी करवाएंगे, और उतना MCQs करवाएंगे जितना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन लगभग देखने को नहीं मिलेगा, और 50 में 50 MCQs मार कराओगे. आप भरोसा रखना, क्योंकि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका है ये काम. ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है ये चीज़ का, और कैसे आंसर राइटिंग करना है वो सारी चीज़ आप अपने मेरे नोट्स में देख सकते हो. ठीक है, कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है एग्ज़ामिनर के द्वारा. एग्ज़ामिनर खुश होगा तभी आपको मार्क्स देगा. ठीक है, और 90% मार्क्स आसानी से आते हैं, आसानी से. ठीक है, तो आप सिर्फ भरोसा रखिए और पूरे वीडियोस को देखिए, जो पॉइंट है उसको याद करके रखिए. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप जब पढ़ लीजिएगा और इसके बाद खुद जाकर ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत ही मतलब कि 70% क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लोगे बिना ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए. एट द एंड बाकी के 30% जो बचेंगे वो हम MCQs में एक जगह करके हम आपको पढ़ा देंगे.
ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी प्लानिंग पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। देखिए प्लानिंग को अगर रिप्रेजेंट करना हो डायग्राम के थ्रू तो क्या बोल सकते हैं, देखिए प्रेजेंट सिचुएशन है, क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन है, और ये हमारे क्या है, फ्यूचर गोल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको जो काम करना होता है, जो हमको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर गोल्स तक पहुँचने के लिए ये ब्रिज जो है इसको हम प्लानिंग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, जो कि यहाँ से हमको यहाँ पहुँचा रहा है, और किसके थ्रू हम पहुँचेंगे, तो वो प्लानिंग के थ्रू ही पहुँच सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग को एज अ ब्रिज ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन वी आर, ठीक है, इट ब्रिजेज मतलब ये गैप को क्या करता है, जोड़ता है, ख़त्म करता है, कौन, ये प्लानिंग, कि प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर गोल्स तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, क्या क्या काम करना है, उसको कम करने का काम कौन करता है, प्लानिंग। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आप देखे होंगे, रील्स में आपने देखे होंगे कि सबसे पहले कुछ बड़ा करना है तो आपको पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप कोई काम करने के लिए सोचोगे नहीं, आप अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं है, इमेजिनेशन ही नहीं किया है। तो सबसे पहले कुछ भी काम अचीव करने से पहले आपको उस काम के बारे में सोचना पड़ता है, तभी वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होने वाले। तो देखिए इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, मतलब हम लोग कहाँ पे हैं, एंड वेयर वी वांट टू रीच, और हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसको कम करता है, इसी को तो प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग सिंपल से लैंग्वेज में किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन इसको करेगा, किसके द्वारा किया जाना है, उसी को क्या बोला जाता है, प्लानिंग बोला जाता है। अब देखते हैं प्लानिंग का फीचर्स क्या होता है, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कैसा है, क्या है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। कोई पॉइंट अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हम प्लानिंग को क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है, जब तक हम मेरा कोई टारगेट नहीं होगा, जब तक गोल्स नहीं होगा, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो उसको अचीव करने के बारे में क्या क्या करेंगे। तो उसके जो अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचते हैं कि कैसे अचीव होगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फोकस करता है किस चीज़ को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, पाने में। ठीक है, अपने जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम तरह तरह का तरीका ढूंढते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, क्या काम हमको करना पड़ेगा। तो ये फोकस करता है किस को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ये पहला हुआ फीचर्स। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन। तो मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, क्या है, तो पहला प्रोसेस क्या है, प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना, तो वही तो है प्लानिंग। फर्स्ट काम ही हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या है, इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देन थर्ड पॉइंट, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लानिंग क्या है, ऑल परवेसिव है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑल परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब प्लानिंग हर जगह अवेलेबल है, मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो भी काम हमारे मैनेजमेंट में परफॉर्म हो रहा है, उस काम को करने से पहले हमने क्या किया है, सोच रखा है कुछ, तभी वो काम एक्चुअली में हो रहा है। ठीक ठीक है, तो प्लानिंग हर जगह इन्वॉल्व होता है। अब बताइए, हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे भी प्लानिंग कुछ होता है कि किसका सर्जरी करना है, किसको कौन सी दवा देनी है, तो उन सब के रिलेटेड आज किसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, तो सब हर जगह अवेलेबल है, स्कूल में, कॉलेजेस में, मैनेजमेंट में। तो प्लानिंग क्या है, इज़ ऑल परवेसिव। ठीक है, हर एक काम में प्लानिंग इन्वॉल्व होता है। और मैनेजमेंट बिजनेस के पर्पज से बोल सकते हैं क्या, ऑर्गेनाइजिंग करने में प्लानिंग होता है, स्टाफिंग करने में प्लानिंग होता है, डायरेक्टिंग में प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग में प्लानिंग होता है। मतलब हर जगह क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑल पर्पज से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। अब प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। जाहिर सी बात है, प्लानिंग जो हम करते हैं, क्या हम पीछे के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं कि पहले मैंने क्या कर रखा है, बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, मतलब आने वाले समय के लिए हम कुछ प्लान करके रखे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर में होता है प्लानिंग, नहीं, पापा का सैलरी आता है या कुछ भी इनकम होता है, तो इनकम आने से पहले हमने सोच रखा होता है कि क्या, कि कुछ सैलरीज आपके एजुकेशन में जाएगा, कुछ सैलरीज घर के काम में जाएगा। ठीक है, कुछ सैलरीज LIC या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जाएगा, कुछ सैलरी सेविंग के लिए होगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे खर्चे। तो क्या
जो पहले हम खर्च कर चुके हैं उसके बारे में सोचते हैं, नहीं, जो आने वाला है उसके बारे में सोचते हैं। इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला गया, फ्यूचरिस्टिक बोला गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है लेकिन बेस्ड किस पे होता है, पास्ट पे होता है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन क्या हो सकता है, पास्ट, लेकिन प्लानिंग इज़ फॉर फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए, लेकिन बेस्ड किस पे होता है, पास्ट पे होता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट रहते हैं, प्लानिंग इज मेंटल प्रोसेस। अब प्लानिंग क्या है, मेंटल प्रोसेस है, सोचने के काम को ही तो प्लानिंग कहते हैं। तो वो क्या है, पूरे दिमागी तरीके से किसी भी काम को करने से पहले सोचना, तो वो कैसा प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, थिंकिंग का काम है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया प्लानिंग क्या है, मेंटल प्रोसेस है। देन लास्ट पॉइंट है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या आप किसी काम को एक बार करने के बाद क्या आप उसे छोड़ देते हो, या रेगुलर बेसिस पे आप कुछ प्लान करते रहते हो। आप घर से निकलते होगे, 4 काम है, तो आप सबसे पहले सोचते होगे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, तो वो क्या है, प्लानिंग है। मैनेजमेंट जब कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो जैसे वैसे उसका काम जो होगा वो भी तो कंटिन्यूअस वे में ही होगा। क्या मैनेजमेंट एक बार अपने टारगेट को अचीव करके छोड़ देती है मैनेजमेंट करना, नहीं, वो डेली बेसिस पे करती है, रेगुलर इंगेज रहती है। इसलिए प्लानिंग को क्या बोला गया, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला गया। बार बार उसको प्लानिंग करना पड़ता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, जैसे कि बड़ा टारगेट भी हो सकता है, छोटे टारगेट भी हो सकते हैं। कुछ टारगेट 2 दिन में 4 दिन में फुलफिल हो जाते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं। कुछ टारगेट लंबे होते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है। देन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मतलब प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आखिर क्या रिक्वायरमेंट है प्लानिंग की, वो हम लोग देख लेंगे। तो प्लानिंग, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। मतलब कि पहला प्लानिंग ही है जो हमको रास्ता बताता है कहीं भी पहुंचने के लिए। ठीक है, सपोज कीजिए आपने अपना गोल सेट किया, अभी आप जो 12th का प्रिपरेशन करो तो आपका गोल्स क्या हो सकता है, कुछ अच्छा सोचते हैं 90%। अब 90% तक अचीव करने के लिए आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, कैसे पहुंचेंगे। तो ये प्लानिंग ही होगा जो आपको बताएगा कि हम 90% कैसे पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको बोलेगा कि मेरा अकाउंट्स स्ट्रांग होना चाहिए, बीएसटी प्रॉपर स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से हमको एमसीक्यूज़ पूरा कवर करना पड़ेगा, जितने सारे भी अभी हमको पॉइंट्स है उसको याद करने पड़ेंगे, हमको डेली पढ़ना पड़ेगा, रिविज़न करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने टारगेट तक पहुँच सकते हो। तो वो कौन बताएगा, कैसे होगा, तो वो प्लानिंग ही जो करता है, जो आपको डायरेक्शन बताते हैं कि आपको अगर 90% तक पहुँचना है तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी स्ट्रिक्टली। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हैं फिर 4 दिन बाद पढ़ेंगे, 5 दिन बाद पढ़ेंगे, नहीं। और आप एक और इम्पॉर्टेंट को बता दे रहे हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा होगा कि अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन याद जो करते हैं लोग, रिवीजन करने वाले का मार्क्स सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो पहले पढ़ रहे हो उसको रिवीजन हमेशा करते रहिए, पॉइंट याद रहेंगे, आप एग्ज़ाम में लिख कर आओगे और नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो प्लानिंग ही होता है जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब दिशा बताता है कि हाँ पहुँचने के लिए, तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, इसलिए प्लानिंग का होना ज़रूरी है। अब कोई सपोज़ करो कोई अंधा है, मतलब अंधा कहने का मतलब क्या, किसी को टारगेट पता ही नहीं है, हम बोल दिए कि देखो जाओ वहाँ पे स्विच है, अब पता ही नहीं है रास्ता, तो क्या वहाँ तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। क्यों, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है कुछ, कैसे पहुँचना है, क्या पहुँचना है। ठीक है, तो वो कभी अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सकता। तो वो प्लानिंग ही होता है जो आपको टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करता है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए प्लानिंग ज़रूरत है, इसलिए बोलेगा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि हम लोग जानते हैं बिज़नेस जो करते हैं उसमें अनसर्टेनिटीज़ होता है, अनिश्चितता होती है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है हम अगर पहले से प्रोबेबल सिचुएशन के लिए तैयार रहें, प्लान करके रखें, तो क्या उसको कम किया जा सकता है कि नहीं, रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं, वही चीज़ लिखा हुआ है, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। हम जान रहे हैं कि बिज़नेस है तो बिज़नेस में हमारे लॉस होने के चांसेस है, बिज़नेस में किसी भी तरह का दुर्घटना होने के चांसेस है, तो उस बिज़नेस के लॉस को हम सहने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करके रखते हैं, इंश्योरेंस करके रखते हैं। तो अगर हम प्लानिंग में इंश्योरेंस पार्ट को ना रखें तो क्या हमारा रिस्क ज़्यादा होगा बिज़नेस में,
या कम होगा? बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो वो प्लानिंग ही होता है जो आपके अनसर्टेनिटीज़, जो बिज़नेस में अनिश्चितता है, जो इन फ्यूचर लॉस हो सकते हैं, उसको कम करता है। कौन? प्लानिंग। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं पहले से, प्रोबेबल सिचुएशन के लिए। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारा जो बिज़नेस होता है हर समय एक ही तरह का नहीं होता है। सपोज़ कीजिए कभी रिसेशन आ गया, तो रिसेशन के लिए हम प्लान करके रखे हुए थे, हम कुछ फंड बना कर रखते हुए कि अगर कोई रिसेशन का पीरियड आए या डिफ्लेशन आए, मंदी आए, तो उस समय हम इस फंड का यूटिलाइज़ करेंगे अपने बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए। तो ये प्लानिंग का ही पार्ट होता है कि हमारा अचानक बिज़नेस बंद ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करके रखते हैं, जो हमारा रिस्क ऑफ अनिश्चित तो कम कर देता है काफ़ी हद तक। ठीक है, अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के थ्रू वही होता है। तो वो प्लानिंग ही होता है जो आपके इन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ होने वाली है उसको कम करके रखता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज। अब प्लानिंग के ही थ्रू क्या कर सकते हैं? हम इन फ्यूचर जो भी काम कर रहे होते हैं उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? बार बार रिपीटेशन काम का नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना, एक बार में कोई काम नहीं हो पाया फिर उसको रिपीटेशन करना, उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है। वेस्टेज मतलब कोई काम को हम बहुत ही कम यूटिलाइज, मतलब अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो वो प्लानिंग का ही पार्ट होता है, कौन सा काम किसको दें कि वो काम वो अपना बेस्ट तरीके से कर दे। ये प्लानिंग का ही पार्ट होता है। सपोज कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी एम्प्लॉयज़ को हायर किए, ठीक है, उसका काम है फाइनेंस का, ठीक है, हम उसको सेल्स में डाल दिए बिना सोचे समझे। क्या वो काम बंदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऊपर से आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, सैलरी देना पड़ेगा। तो ये अगर बिना प्लानिंग के करोगे तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या करता है कि आपका प्लानिंग होता है कि फिनेंस वाले बंदे को फिनेंस डिपार्टमेंट में ही डालना है, सेल्स वाले बंदे को सेल्स डिपार्टमेंट में ही डालना है। तो वही प्लानिंग का पार्ट होता है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज, मतलब जो सूटेबल कैंडिडेट है जिस काम के लिए, उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए काम। ठीक है, ताकि हमारा वेस्टेज ना हो। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो। इसलिए भी प्लानिंग क्या है? ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है? प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। मतलब कि जब आप प्लानिंग करने के लिए बैठते हो, ठीक है, तो प्लानिंग करने के लिए बैठते हो तो आप जब सोचना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, इस काम को और इस तरीके से भी किया जा सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि कभी मैथ बनाते हो, ठीक है, मैथ बनाते बनाते सोचते हो अच्छा आंसर इतना है, अच्छा इसको तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, तो कुछ नया आइडिया जनरेट हुआ कि नहीं। और प्लानिंग क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो प्लानिंग करने समय सब अपना अपना परसेप्शन देते हैं, तो कुछ नया नया आइडियाज़ जनरेट होता है उसी को। इसलिए भी प्लानिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अकेला कोई भी इंसान अपना एक्यूरेट प्लान नहीं कर सकता है। वो क्या होता है? इनोवेट होता है। हमेशा प्लान में क्या आता है? चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग ही होता है जो आपको नए नए आइडियाज़ क्या होता है? जनरेट करके देता है। अच्छा हम ऐसा भी चेंजेस कर सकते हैं, अच्छा हम ये और इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये नया आइडिया जो जनरेट होता है वो कैसा होता है? ये प्लानिंग के ही थ्रू होता है, इसलिए प्लानिंग भी करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ से पहले हम प्लानिंग करके रखे हुए थे कि अगर ये सिचुएशन आया तो इसको इस तरीके से हैंडल करते। तो यही प्लानिंग होता है जो हेल्पफुल हो जाता है क्या? डिसीजन मेकिंग करने में। क्योंकि अब सोच लो मंदी का सिचुएशन आया, अब हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हमने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है कि अच्छा ऐसा रिसेशन का टाइम आएगा ना, तो हम अपने फ़ंड जो भी हम सेविंग करके रखे हुए हैं या प्रॉफिट से बचा कर रखे हुए हैं, फ़ंड को रिजर्व बना कर रखे हुए हैं, उसका यूटिलाइज़ कर देंगे। तो क्या हमको उस समय सोचने की ज़रूरत है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा? नहीं होगा। तो ये प्लानिंग का ही पार्ट्स होता है जो फैसिलिटेट्स, मतलब हेल्पफुल होता है किसमें? डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है, तो इसलिए भी प्लानिंग करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। देन लास्ट पॉइंट आते हैं, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब क्या करते हैं? प्लानिंग ही होता है जो हम कंट्रोलिंग, मतलब कि नहीं समझे, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग मतलब क्या, कि प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपना एक टारगेट सेट करते हैं। मान लीजिए आप 12th का प्रिपरेशन करो तो आपने टारगेट सेट किया क्या? 90%। ठीक है, लेकिन आप एक्चुअली में परफॉर्मेंस किए कितना? 80%। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या एनालाइज करना है कंट्रोलिंग करने के लिए, कि आखिर आपने क्या क्या ऐसा गलती किया जिसकी वजह से आप 90% तक
नहीं पहुंच पाए, तो उस समय आप सोच रहे हैं कि नहीं सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया, पढ़ाई पे थोड़ा सा कम फोकस था मेरा, मैंने रिवीजन सही से नहीं किया था, एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर पाया, तो ये सारे रीजंस बन सकते हैं आपके अपने टारगेट तक अचीव ना होने के। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है प्लानिंग, क्या कि अगली बार इन सारी गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ये प्लानिंग ही होता है जो एक स्टैंडर्ड सेट करता है क्या, कंट्रोलिंग का, कि दोबारा में ऐसे गलती नहीं होना है, ताकि हम टारगेट तक आसानी से क्या पहुंच सकें। ठीक है, तो ये प्लानिंग जब तक करोगे नहीं, आप अपने जो भी गलतियां हुई है अपने गोल्स तक पहुंचने में, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग ही होता है जो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि क्या क्या गलती इन फ्यूचर नहीं करना है, क्या क्या हमको अपने आप में सुधार लाना है, ताकि हम अपने टारगेट को आसानी से क्या कर सकें, अचीव कर सकें। इसलिए भी प्लानिंग क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए, प्लानिंग के हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ठीक है, तो प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो हम लोग उसको कवर करेंगे कि क्या है लिमिटेशंस प्लानिंग के। ठीक है, देखते हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है, उसको कवर करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई सी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे में क्या सोचा हुआ है कि अच्छा इस सिचुएशन में आएगा तो हमें। सपोज कीजिए, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। क्या होता है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, इसका मतलब क्या है, आप ये सोचिए कि प्लानिंग करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग प्लान करके रखा होता है। अब काम किसको करना पड़ता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो काम डिसाइड किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको काम करना है, जो क्या बनता है, जो बहुत क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, क्योंकि एक्चुअली में जो वर्क परफॉर्मेंस है उसमें चेंजेस आते हैं, उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले क्या होते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर प्लान करके रखे होते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो वन ऑफ द लिमिटेशंस बन जाते हैं क्या, प्लानिंग के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब क्या हो गया कि अभी जो मैनेजमेंट होता है या कोई भी बिजनेस होता है, वो क्या होता है, बदलने वाले सिचुएशन में काम कर रहा होता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, अभी आपने मान लीजिए प्लान करके रखा होता है कि 10 दिन बाद गर्मी ठंडा का मौसम आने वाला है। ठीक है, 10 दिन में ठंड का मौसम आने वाला है, सपोज कीजिए अभी बारिश होगी, उसके अकॉर्डिंग जो प्लान करके रखे थे 10 दिन बाद जो होने वाला है, वो अभी सिचुएशन मौसम चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपका प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि जो प्लानिंग करके रखा है वो आपका रेनिंग सीजन में भी अप्लाई हो जाए, नहीं, समर सीजन में अप्लाई हो जाए, नहीं। तो आपका जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो आपका प्लान क्या हो जाता है, काम नहीं करता है उस समय, क्योंकि आपने सोच कुछ और रखा था, हो कुछ और गया। तो यही एक क्या बन जाता है, लिमिटेशन बन जाता है, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, मतलब बदलने वाले सिचुएशन में आपका प्लानिंग काम नहीं करता है, क्योंकि आपने सोचे कुछ और रहता है और हो कुछ और ही जाता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब क्या बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सपोज कीजिए अभी मैंने जस्ट इसमें इससे और ये रिलेटेड होगा, कैसे कि मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग प्लान करके रखा होता है, लेकिन जो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले काम जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काम करने में एक्सपर्ट होते हैं। अब उनके पास कुछ नया आइडियाज़ आया, क्या नया आइडियाज़ आया, क्या वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उनको किसके रूल को फॉलो करना है, ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा प्लान किया गया उसी को फॉलो करना है, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए जो और भी अच्छा काम किया जा सकता था लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, उनके आइडियाज़ के द्वारा, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्लानिंग क्या बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्या, क्रिएटिविटी। जो और भी अच्छे तरीके से काम किया जा सकता था, एफिशिएंट मैनर में काम किया जा सकता था, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन जाता है, लिमिटेशन बन जाता है, क्या, क्रिएटिविटी करना। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी बोल सकते हैं। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग क्या है, एक ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। कहीं ना कहीं प्लानिंग एक बजट बनाते हैं, कहीं ना कहीं बनाते कि नहीं, कोई भी काम करने से पहले एक मैक्सिमम बजट बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, हर एक चीज़ के बारे में पर्टिकुलर सोचना पड़ता है, हर एक चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइमिंग कंज्यूम, लगभग मैनेजमेंट का 75% काम किस में होता है, प्लानिंग में ही चला जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, एक वन ऑफ द लिमिटेशंस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या आपने अभी
प्लानिंग क्या गारंटी लेता है कि आप सक्सेस हो जाओगे? नहीं। ये क्या बन जाता है, लिमिटेशन बन जाता है क्या, कि प्लानिंग आपने सोच रखा है कि 90% लाना है, क्या इसकी गारंटी कि आ जाएगा? नहीं यार, गारंटी कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग गारंटी नहीं दे सकता कि आप सक्सेस होने वाले हो सकता है कि अचीव कर लो अगर अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर फॉलो किया होता है, लेकिन गारंटी क्या दे सकता है? नहीं, ठीक है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस एक वन ऑफ द लिमिटेशन बन जाता है किस चीज़ का, प्लानिंग का। देन लास्ट वन, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है। अभी मैंने बोला कि 75% काम क्या होता है मैनेजमेंट में, प्लानिंग करने का ही होता है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारे टाइम इन्वॉल्व होते हैं जो एक टाइम कंज्यूमिंग है, जो वन ऑफ द लिमिटेशंस है मैनेजमेंट के, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियोज़ थोड़ा सा लंबा हो गया है नहीं तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। हाँ, और एक और पूछेंगे, क्या आपको इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? अगर उससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम वीडियोस डालें, ठीक है, या आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। अगर लगेगा कि मैक्सिमम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो हम इकोनॉमिक्स का भी वीडियो डालना प्रेफर करेंगे। फ़िलहाल आपको अगर वीडियोस बिजनेस स्टडीज़ का अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, कल हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।